प्यार दुनिया का वो तोहफा है जिससे ज़िंदगी हसीन हो जाती है। प्यार होने के बाद एक अलग ही फीलिंग आती है। उस वक्त हम सब कुछ भूलकर बस उस इंसान के बारे में ही सोचते रहते हैं। ऐसी ही एक दिल को छू जाने वाली लव स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक बार एक लड़का और एक लड़की की फेसबुक पर दोस्ती हुई। लड़का का नाम था राज और लड़की का नाम था नेहा। इस दोस्ती की खास बात ये थी कि नेहा ने राज को देखा हुआ था, पर राज ने कभी भी नेहा को नहीं देखा था और नेहा अपने फेसबुक प्रोफाइल पे अपने फ़ोटो भी नहीं रखी हुई थी। दोनों एक ही शहर में रहते थे, पर कभी मुलाकात नहीं हुई थी एक दूसरे से। बस ऑनलाइन ही दोनों की फ्रेंडशिप थी। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, जैसा कि राज और नेहा की दोस्ती में ही हो जाता है। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। रोज़ घंटों घंटों तक दोनों की चैटिंग हुआ करती थी। फिर दोनों ने सोचा कि अब इस प्यार को अब कोई शक्ल भी देनी चाहिए, तो दोनों मिलने का फैसला किया कि कल शाम के 4 बजे वो दोनों पार्क में मिलेंगे। राज ने पूछा कि मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगा, तो नेहा ने कहा मैं पिंक ड्रेस में आऊंगी और मेरे हाथों में एक सफ़ेद गुलाब होगा। राज अगले दिन शाम को बहुत खुशी खुशी नेहा से मिलने गया। वहाँ पहुंचकर उसने जो देखा वो चौंक गया। वहाँ एक मोटी बदसूरत औरत खड़ी थी, पिंक ड्रेस में, जिसके हाथ में एक सफ़ेद गुलाब था। उम्र भी उसका ज़्यादा थी राज से, लेकिन राज ने वो सारी प्यार भरी बातें याद की और आगे बढ़कर उस नेहा के पास जाकर बोला, आई लव यू नेहा, और कहा मैं ही तुम्हारा वो फ्रेंड हूँ जिसे मिलने तुम यहाँ आई हो। ये सुनकर उस लड़की ने मुस्कुरा कर कहा कि मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम मिलने आए हो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो उधर पेड़ के नीचे खड़ी है। फिर उस औरत ने नेहा को आवाज़ देकर बुलाया। नेहा आते ही राज से पूछा, क्या अगर तुम इतने ही प्यार करते, अगर जिसे तुमने चाहा वो ये लड़की होती तो? इसका जवाब उस लड़की ने दिया। इस लड़के ने दिखा दिया कि ये सच्चा प्यार करता है तुमसे, वरना ये मुझे देखकर यहाँ से ये वापस भी जा सकता था, क्योंकि मैं तो उसे पहचानती भी नहीं थी। राज ने भी कहा, मैंने तुमसे मोहब्बत की है, तुम्हें अपने ख्वाबों में सजाया है, हर पल तुम्हारी मीठी बातों की महसूस किया है, उसकी खुशबू को दिल पे सजाया है, महसूस किया है, और इस सब में तुम्हारी कोई तस्वीर तो नहीं थी। मैं तो बस इतना जानता हूँ, प्यार किया है तो किया है, चाहे वो जो भी हो। नेहा ये सुनकर राज की गले लग गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि उससे ये सच्चा प्यार करने वाला साथी जो मिल गया था। राज और नेहा की रिलेशनशिप 2 साल बीत गए थे। 2 सालों में बहुत कुछ हो चुका था दोनों के बीच। नेहा एक शॉपिंग मॉल में काम करती थी और राज का एक मोबाइल का शॉप था। जब भी दोनों को टाइम मिलता था तो वो दोनों मूवी जाते थे, मस्ती करते थे, कभी कभी होटल में भी स्टे करते थे साथ में दोनों। नेहा एक शॉपिंग मॉल में जॉब करती थी, पेमेंट थोड़ा कम था वहाँ पे। 2 सालों से नेहा ने अपने बॉस से कहा कि मेरी सैलरी थोड़ा बढ़ा दो, लेकिन बॉस नहीं सुना, तो नेहा ने गुस्से से आकर जॉब छोड़ दिए। नेहा को 1 महीने हो गए थे जॉब छोड़कर, और कहीं जॉब भी नहीं मिल रहा था। घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी। नेहा अपने सहेलियों से मिली और उन लोगों को अपने जॉब के बारे में बताया कि मैंने जॉब छोड़ दिया हूँ, अगर तुम लोगों के पास कोई अच्छा जॉब है तो मुझे बताना प्लीज़। नेहा की सहेली बोली, हम लोग के साथ काम करोगी? हम लोग इवेंट में काम करते हैं, बहुत कमाओगी।
जितना तुम्हारा शॉपिंग मॉल में एक महीने का सैलरी आती है, उतना हम लोग के साथ अगर काम करेगी तो सिर्फ एक वीक में उतना कमा लोगी। नेहा बोली, ओके मैं करूँगी तुम लोगों के साथ काम। नेहा के फ्रेंड्स इवेंट में जॉब करते थे। नेहा का फ्रेंड्स बोली, लेकिन हाँ तुम्हें हर जगह जाना पड़ेगा, गुजरात, दिल्ली, मुंबई, जहाँ भी इवेंट रहेगा तुमको हम लोगों के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। पैसे भी कमाएंगे और घूम भी लेंगे सारे स्टेट। 2 महीने बीत गए थे। नेहा अपने फ्रेंड के साथ इवेंट में काम करने लगी थी और अच्छे पैसे भी कमा रही थी, लेकिन लाइफ में बहुत बिजी हो गई थी। राज को टाइम नहीं दे पा रहे थे ज़्यादा। राज नेहा को रात को कॉल कर रहा था, लेकिन उसका नंबर बिजी बता रहा था। थोड़ी देर बाद नेहा राज को कॉल करती है। हेलो नेहा, तुम्हारा कॉल बिजी क्यों आ रहा है काफ़ी टाइम से? हाँ, वो भैया का कॉल था। तुम सो जा राज, मैं मॉर्निंग में बात करती हूँ, मुझे नींद आ रही है। और नेहा ने फ़ोन कट कर दी। राज सोचने लगा कि नेहा मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों कर रही है। राज को नींद ही नहीं आ रही थी। थोड़ा देर बाद राज ने व्हाट्सएप पे देखा कि नेहा ऑनलाइन थी। रात को 3 बज गया था, लेकिन नेहा ऑनलाइन थी। ये सोच कर राज और परेशान हो गया कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है ये, और सो गए। नेक्स्ट डे नेहा अपने फ्रेंड्स के साथ टूर पे गए थे घूमने के लिए। नेहा और नेहा के फ्रेंड्स अलीसा और पूजा, अलीसा का बॉयफ्रेंड सलमान, पूजा और उनका बॉयफ्रेंड हैदर, और हैदर का दोस्त रियाज भी गया था। लेकिन रियाज का कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, लेकिन रियाज नेहा को लाइक करता था बहुत। रियाज इसलिए अलीसा से कहा था कि अपने फ्रेंड नेहा से मेरी सेटिंग करवा दे, तुम जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। अलीसा बोली, उनका तो बॉयफ्रेंड ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगी। ओके। फिर सब लोग एक रिसोर्ट पे गए। वहाँ पे फुल मस्ती किए, स्विमिंग किए। फिर जाकर एक रूम में जाकर सब लोग बैठकर साथ में ड्रिंक्स किए। अलीसा रियाज को बोली, रियाज थोड़ा नेहा को ट्राई करवा दो, वो वाला मीन्स यानी ड्रग्स। रियाज बोला, हाँ क्यों नहीं, मैं लेकर आया हूँ नेहा के लिए स्पेशल। नेहा पूछी, क्या ट्राई करना है गाइस? अलीसा बोली, एक बार ट्राई तो करो, जन्नत शेयर करोगी। नेहा बोली, हाँ ऐसा है क्या, फिर तो मैं ज़रूर करूँगी। रियाज ने नेहा को ड्रग्स बना कर दिया और बोला, ये पियो। नेहा बिल्कुल भोली थी, उसको कुछ नहीं पता था कि ये क्या चीज़ है, इससे क्या होता है, लेकिन फिर भी वो पी ली। सब लोग आराम से बैठकर पिए। काफ़ी रात हो गया था, सब नशे में धुत थे। पूजा अपने बॉयफ्रेंड को लेकर अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। अलीसा बोली, नेहा तुम रियाज के कमरे में जाकर सो जाओ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, बाय गाइस, मॉर्निंग में मिलते हैं। नेहा, और सुनो, रियाज तुमसे बहुत 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 लव करता है, ओके? रियाज बोला, हाँ नेहा, ये बात सच है। नेहा बोली, रियाज मुझे और पीना है, पिलाओगे तो मैं तुम्हारे कमरे में सोने जाऊंगी। रियाज ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मेरे पास और भी है, चलो हम लोग कमरे में साथ में बैठ कर पिएंगे अच्छे से। नेहा बहुत नशे में थी। फिर सब लोग अपने अपने रूम में चले गए। अलीसा और पूजा तो पहले से ही ड्रग्स लेती थी थोड़ा थोड़ा, लेकिन नेहा का फर्स्ट टाइम था और ये भी सीख गई थी इन लोग के साथ रह रहकर ड्रग्स करना। नेक्स्ट डे घर आए नेहा अपने इंस्टा पे स्टोरी रखी हुई थी। नेहा अपने इंस्टा स्टोरी पे रियाज के साथ एक पिक डाली हुई थी, लेकिन रियाज का फेस हाइड कर रखी हुई थी और लिखी थी माय हाफ बॉयफ्रेंड। और नेहा राज को भी अपने इंस्टा से ब्लॉक कर रखी हुई थी, इसलिए राज को नहीं दिखा ये स्टोरी। लेकिन नेहा का कोई फ्रेंड ही राज को स्क्रीनशॉट लेकर भेज दिया था और बोला,
तुम्हें पता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड नेहा तुम्हें चीट कर रही है। ये देखो। ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आया राज को। और इधर नेहा धीरे धीरे राज से बात करना भी कम कर दी थी। लेकिन राज को लगता था कि नेहा इवेंट में जॉब करती है तो शायद वो बिजी रहती होगी, इसलिए कॉल नहीं कर पा रही है। लेकिन बात कुछ और था। नेक्स्ट डे जब गुजरात से इवेंट करके आ रही थी रात को, नेहा, अलीसा और पूजा, ट्रेन 10 बजे रात को पहुंचने वाला था स्टेशन। अलीसा और पूजा काफ़ी रात होने के कारण अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके स्टेशन 10 बजे बुला लिया था। उन लोगों के साथ रियाज भी आया था, लेकिन नेहा को नहीं पता था। ट्रेन से उतरे और अपने अपने बॉयफ्रेंड से मिले। नेहा बोली हंसते हुए रियाज को, रियाज, उस दिन वो वाइट क्या पिला दिया था? रात भर सर घूम रहा था मेरा। रियाज भी हंसते हुए बोला, तुमको अच्छा लगा? चलो आज भी पिलाता हूँ। और वैसे भी इतनी रात हो गई है, घर क्यों जाओगे? चलो होटल पे हम लोग रूम बुक किए हुए हैं, सुबह चला जाना, अभी काफ़ी रात हो गई है। नेहा बोली, हाँ, एक शर्त पे हम लोग जाएंगे। वो बोला, लेके आए हो ना? रियाज बोलता है, यार लाए हैं, टेंशन मत लो। ये देखो, इतना लाए हैं कि पूरी रात भर पिएंगे ना तो भी खत्म नहीं होगा। अब चले? सारे फ्रेंड्स कार में बैठे हर होटल में चले गए। वहाँ पर सबसे पहले एक रूम में जाकर तीनों लड़कियां ड्रग्स लिए, पूरे नशे में हो गए। उसके बाद अपने ड्रग्स करने के बाद खूब सारा मस्ती किए साथ में, फिर अपने अपने कमरे में सो गए। लेकिन तीनों लड़कियों को ड्रग्स का ऐसा लत लग गया था कि छोड़ना मुश्किल हो गया था। सुबह हुई तो सब लोग अपने अपने घर चले गए। राज ने शाम को नेहा को कॉल किया और बोला, हेलो नेहा, आजकल तुम्हारा कॉल बहुत बिजी आता है रात को, क्या बात है? फिर से भैया से बात कर दी हो क्या रात भर? बोली, अरे हाँ, अलीसा से बात कर रहे थे इवेंट के काम के लिए। अलीसा से बात कर रही, तुम रियाज को डेट कर रही हो। ये क्यों नहीं कहती कि तुम मुझे धोखा दे रही हो? तुम अपने फ्रेंड के साथ घूमने के लिए गई थी और रियाज भी गया था तुम लोगों के साथ। नेहा भी गुस्से से बोली, राज, रियाज मेरा दोस्त है और तुम मुझसे अनाप शनाप बात मत किया करो, ठीक है? तुम मुझसे बात ही मत करो, यही ठीक रहेगा। और नेहा गुस्से से कॉल कट कर दी। राज उधर हेलो हेलो बोलते रह गया और नेहा ने राज को ब्लॉक भी कर दिया हर जगह से। लेकिन नेहा अभी बहुत मुश्किल में फंस गई है। नेहा रियाज को भी नहीं छोड़ पा रही है। अगर रियाज को छोड़ देगी तो ड्रग्स कौन ला कर देगा, और बिना ड्रग्स के जी नहीं पाएगी। ऐसा लत लग गया है नेहा और उनके फ्रेंड्स को। ड्रग्स के बिना इन लोग रह भी नहीं पा रहे थे। जब भी इन लोगों को पीने का मन करता है तो रियाज, सलमान और हैदर तीनों कहीं से ला कर देते थे और सब लोग एक होटल पे जाकर पीते थे। आगे क्या हुआ इन लोगों को भगवान जाने। ये कहानी है मुंबई की।